नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। कोरोना वैक्सीन के लिए जलपाईगुड़ी फार्मेसी कॉलेज में उमड़ी लोगों की भीड़। जलपाईगुड़ी में वैक्सीन लेने के लिए बुधवार को जलपाईगुड़ी फार्मेसी कॉलेज में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों की भीड़ में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही थी। कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेने के लिए यहां पहुंचे लोगों की लंबी लाइन देखी जा रही थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आज सुबह से यहां पुलिस की तैनाती देखी गई। दूसरी ओर यहां वैक्सीन लेने आए लोगों ने कहा कि उन्हें एक दूसरे के करीब लाइन में खड़ा होना पड़ा। सुव्यवस्थित ढंग से वैक्सीन लेने के लिए यहां किसी तरह का कोई पुख्ता इंतजामात नहीं किया गया है। কিছু না, এখানে লাইন দেওয়া হয়েছে রাত্রিবেলার থেকে কুপন নেওয়ার জন্য। এখানে যারা যারা লাইনে ছিল রাত্রের থেকে কষ্ট করে তারা সবাই কুপন পেয়েছে। কিছু লোকজন যারা বিক্ষিপ্তভাবে এসছে, লাইনে ছিল না সঠিকভাবে, হয়তো রাত্রি 2টা বা 3টা বা 4টা এসছে, এসে লাইনে দাঁড়ানোর পরে আবার বাড়ি চলে গেছে। তারপরে হঠাৎ সকাল 8টায় এসে আবার বলছে আমি লাইনে ছিলাম। ওইভাবে তো হতে পারে না। যে মানুষটা 3টায় এসছে কন্টিনিউ লাইনে ছিল তারা সঠিকভাবে কুপন পেয়েছে, এবং যারা সঠিকভাবে লাইনে ছিল না তারা যেহেতু কুপন পায়নি তারা এসে এখন একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি করছে এবং তারা এখন এই ভ্যাকসিনেশনটাকে বন্ধ করার একটা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তাই আমরা সাধারণ মানুষ এর বিরোধিতা করছি। আমরা বলছি ভ্যাকসিনেশনটা যাতে হয়, মানুষ যাতে সঠিকভাবে ভ্যাকসিনটা পায়, সেই চেষ্টায় আমরা সাধারণ মানুষ এক হয়েছি। देश में कोरोना संक्रमण तो घट रहा है, पर डराने वाली बात है कि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई। रेमडेसिविर दवा पर भी रोक लगाने की तैयारी में सरकार। देश में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 2,67,334 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार तीसरे दिन 3 लाख से कम केसेस सामने आए। इससे पहले 3 लाख से ज़्यादा केसेस रोज़ाना सामने आ रहे थे। संक्रमण के मामले में भी कमी के बावजूद कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में संक्रमण से 4,529 मरीजों की जान चली गई, जो एक दिन में मौत का सर्वाधिक आंकड़ा है। पिछले 24 घंटों में 3,89,851 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज 2 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की समीक्षा को लेकर बैठक करेंगे। जलपाईगुड़ी के दिन बाजार में लॉकडाउन से बेपरवाह खरीदारी में मशगूल लोग, नहीं दिख रहा है लॉकडाउन का असर। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर राज्य सरकार ने पूरे राज्य में लॉकडाउन का ऐलान किया है। दैनिक बाजार हाट के लिए सरकार ने एक निश्चित समय निर्धारित कर दी है। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक दुकान पाट खोलने का निर्देश जारी किया गया है। बावजूद इसके कोई दुकानदार इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। पुलिस प्रशासन इसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है। बुधवार को जलपाईगुड़ी के सबसे बड़े बाजारों में एक दिन बाजार सुबह 10 बजे के दिन बाजार पुल समेत विभिन्न स्थानों में दुकानें खुली हुई थी। लोग अन्य दिनों की तरह बाजार करते दिखे। ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं लॉकडाउन लगा हो। लोगों की भीड़ में खरीदारी कर रहे थे। पंचायत प्रतिनिधि समेत 7 युवकों को कोरोना मरीज की मदद पड़ा भारी। हुआ सामाजिक बहिष्कार। कोरोना मरीज के परिवारों की मदद करने के आरोप में तृणमूल पंचायत सदस्य समेत 7 युवकों के सामाजिक बहिष्कार किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना अलीपुरद्वार जंक्शन इलाके के जीतपुर की है। जानकारी के अनुसार कल रात इलाके के एक व्यक्ति काफी बीमार थे। उसकी बहन के अनुरोध पर इलाके के 7 लोगों ने बीमार व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया। इनमें एक पंचायत प्रतिनिधि भी शामिल था। इधर बीमार व्यक्ति की कोरोना जांच पॉजिटिव आई और कल रात ही
उस व्यक्ति की कोविड अस्पताल में मौत हो गई। घटना के प्रकाश में आने के बाद 7 युवकों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। किसी तरह से ये सभी इलाके के एक क्लब में रात बिताने को मजबूर बने। इधर घटना की खबर मिलते ही मंगलवार को अलीपुरद्वार के विधायक मौके पर पहुंचकर उन सभी को भोजन का पैकेट भी सौंपा। কালকে ওনার মেয়ে কান্দাকাটি করতে করতে আমাদের কাছে ছুটে আসে, দাদা আমার বাবাকে বাঁচাও। তখন আমরা জিজ্ঞেস করি তোমার বাবার কি হয়েছে, করোনা হয়েছে, শ্বাসকষ্ট আছে, জ্বর আছে? বললো না দাদা ওগুলো কিছু নাই, বুঝতে পারছি না কি হয়েছে, তোমরা একটু আসো নাইলে আমার বাবা মানে খুব কষ্ট করছে। তারপর কতিপয় আমরা আশেপাশের কিছু ছেলেপেলেকে নিয়ে আমাদের বন্ধুবান্ধব এলাকার তাদেরকে নিয়ে আমরা ছুটে যাই, গিয়ে দেখি ওনার অবস্থা খুবই মানে খারাপ। সেই খারাপ অবস্থা দেখে আমরা আলিপুরদুয়ার হসপিটাল থেকে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এসে তাকে আমরা আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে হসপিটালে তাকে অ্যাডমিট করি। তখন তার পরীক্ষা হয়, করোনা ধরা পড়ে। সেই করোনা ধরা পড়ার দরুন আমরা আয়ুষ হসপিটালে তাকে রেফার করা হয়। আমি একটা খবর পেলাম যে এই যে স্থানীয় পল্লীমঙ্গল ক্লাব, এই পল্লীমঙ্গল ক্লাবে 7 জন স্থানীয় যুবক, তার মধ্যে একজন জনপ্রতিনিধি পঞ্চায়েত মেম্বার আছেন, তারা এখানে নিজেরা সেলফ কোয়ারেন্টাইনে আছেন। কারণ তারা একজন স্থানীয় বাসিন্দাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গিয়েছিল, পরবর্তীকালে তার কোভিড পজিটিভ হয় এবং তার মৃত্যু হয়। ফলে তারা সচেতনতা হিসেবে সেলফ কোয়ারেন্টাইনে আছেন, কিন্তু তাদের একটা খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা হচ্ছিল, বাড়ির লোকজন তাদেরকে খাবার দিতে পারছিল না, একটা সামাজিকভাবে তাদের কাছে চাপ আসছিল। ফলে মানুষের কাছে এই বার্তাটা দেওয়ার জন্য আমি আজকে এখানে এসেছি। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021.
क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने शुरू किया धरपकड़ अभियान। लॉकडाउन का आज चौथा दिन है। पिछले 4 दिनों से पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग अनावश्यक कार्य से सड़कों पर निकल रहे हैं। इसके साथ ही निर्धारित समय के बाद भी दुकानें खुली हुई है। इसको रोकने के लिए चौथे दिन आज जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने धरपकड़ अभियान चलाया। जो दुकानें खुली हुई थी उनको बंद कराया गया और राहगीरों को पकड़कर उनसे पूछताछ की गई। साथ ही और उनको धमकी देकर छोड़ दिया गया कि अगर अगली बार पकड़े जाते हैं तो जेल में भेज दिया जाएगा। कोरोना को लेकर गौतम देव ने की अहम बैठक। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दवा व ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता भी हुए शामिल। मंगलवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड की एक अहम बैठक संपन्न की गई। बैठक में निगम प्रशासक गौतम देव, SDO सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी नगर निगम के कमिश्नर, ADM, DCP सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट, दवा के थोक व खुदरा विक्रेता, ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। बैठक में दवा व्यवसायियों ने कहा, शहर में दवा की कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांड की जगह जेनेरिक नाम हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं बैठक में ऑक्सीजन आपूर्ति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य प्रशासक गौतम देव ने कहा, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने को लेकर DM और नोडल अधिकारी मनीष जैन से उन्होंने टेलीफोन पर बात की है। इसके साथ ही गौतम देव ने कहा, कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सिलीगुड़ी जिला अस्पताल को अपग्रेड किया जा रहा है। जिला अस्पताल में 20 HDU बेड लगाए जाएंगे, जिसमें 5 वेंटिलेटर के साथ 1 ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर होगा। मेडिकल कॉलेज तक ऑक्सीजन पाइपलाइन का विस्तार किया जा रहा है। वहां एक ऑक्सीजन प्लांट पर काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने अब तक पूरे बंगाल में 70 में से केवल 4 ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी दी है। उन्होंने स्वस्थ परिसेवा के बारे में आज स्वास्थ्य सचिव से भी बात की। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में मेडिकल कॉलेज को प्राथमिकता दी जाए। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम पूरा हो चुका है और अब अनुमति मिली तो हम इसे शुरू कर सकते हैं। नए शमशान घाट के लिए भी जगह चिन्हित कर दिया गया है, इस पर भी काम शुरू हो चुका है। इसके साथ ही गौतम देव ने कहा कि वे नर्सिंग होम द्वारा सरकार के दिशा निर्देशों का पालन होता है कि नहीं, इस पर लगातार नजर रखे हुए हैं। नर्सिंग होम का दौरा करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। आज के একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হলো, সেখানে BCDA যারা হোলসেল মেডিসিনটা কন্ট্রোল করে তাদের সাথে এবং অক্সিজেন যারা এখানে জেনারেট করে, অক্সিজেন সরবরাহ করে, তাদের রিটেলার, হোলসেলার, ম্যানুফ্যাকচারার, তাদের সাথে আমাদের একটা মিটিং হলো। তাতে প্রশাসনিক ADM, DCP হেডকোয়ার্টার, কমিশনার, বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের 2 জন সদস্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা ছিলেন। আমরা ডিটেল আলোচনা করেছি। মেডিসিনের কোনো অসুবিধে নেই,
শুধু একটি মেডিসিন যেটা স্বাস্থ্য ভবন কন্ট্রোল করছে, সেটা ছাড়া সমস্ত মেডিসিনই আছে। একটাই খালি প্রবলেম হচ্ছে কিছু ব্র্যান্ডের নাম ডাক্তারবাবুরা প্রেসক্রাইব করে এবং মানুষ ওই ব্র্যান্ডের পেছনে যায়। ব্র্যান্ড না হয়ে যদি জেনেরিক নামে প্রেসক্রিপশান করা হয় তাহলে কিন্তু মেডিসিনের কোনো সমস্যা হবে না বলে বিসিডিএর থেকে জানানো হয়েছে। সেটা নিয়ে আমরা প্রশাসনিক লেভেলে আইএমএ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে যারা যুক্ত আছেন তাদের সাথে আমরা কথা বলব। অক্সিজেন নিয়ে ডিটেল কথা হয়েছে এবং অক্সিজেন সরবরাহ যাতে আরও বাড়ানো যায়। কিছু কিছু নার্সিংহোম কালকে আমি গেছি, তারা বলছেন একটু অক্সিজেন সরবরাহ বাড়ালে ভালো হয়। এটা নিয়ে আমি কাল রাত 10টা অবধি মিটিং করেছি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে ওভার টেলিফোন, এবং রাত্রেবেলায় নোডাল অফিসার মনীষ জৈন আইএস অফিসার তার সাথে কথা বলেছি। এখানে যে অক্সিজেন ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট যেটা আছে, লিকুইডটা বাইরে থেকে আসে এখানে, সেই ইউনিট দুটো লাইসেন্স নিয়ে এখানে কাজ করে। একটা হচ্ছে সোনা, আরেকটা কাজ করে হচ্ছে এনটিসি, আরেকটা আছে লিন্ডি। এনটিসি তারা বেসরকারি সংস্থাগুলোকে দেয় এবং তারা শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং জেলা, এই পুরো 4টা জেলায় তারা ডিস্ট্রিবিউটারের থ্রু দিয়ে ডিস্ট্রিবিউট করে। गंगा में लाशें तैरने की तस्वीर देख लोगों ने मछली से मुंह फेरा। मछली बाजार में सन्नाटा, चिंता में व्यवसायी। लॉकडाउन के बीच इन दिनों बाजारों में मछलियों की भरमार है, पर खरीदार नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे मछली व्यवसायी काफी चिंतित है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी में सैकड़ों की संख्या में कोरोना संक्रमित लाशें तैरने की तस्वीर सामने आने के बाद भयभीत होकर बंगाली संप्रदाय के लोग नदी की मछली खाना बंद कर दिए हैं। उत्तर बंगाल के सबसे बड़े मछली आड़तों में एक मोहनबाटी मछली बाजार में भी मछलियों की बिक्री में भारी गिरावट देखी जा रही है। रायगंज मोहनबाटी मछली बाजार के व्यवसाय इस बात को लेकर काफी परेशान है। यहाँ के लोगों ने बताया, टीवी स्क्रीन पर गंगा में तैरते शव की तस्वीर देखकर लोग मछली खाने से परहेज कर रहे हैं। इससे मछली कारोबारियों को भारी नुकसान हो रहा है। मछली बाजार खाली पड़ा हुआ है। 80% व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है। दुकानदारों ने बताया कि गंगा में तैरती कोरोना वायरस की लाश को देख आम लोगों ने नदी की मछली से मुंह मोड़ लिया। लोग डर के मारे मछली नहीं खा रहे हैं। मछली नहीं बिकने से उनका धंधा बंद होने वाला है। हालांकि सबसे ज्यादा प्रभावित खुदरा मछली व्यापारी है, जो हर दिन मछली बेचकर 2 पैसे कमाते हैं। चूंकि मछलियों की बिक्री कम हो गई है, इसलिए उन्होंने अपने परिवार के पालन पोषण में अत्यधिक चूंकि मछलियों की बिक्री कम हो गई है, इसलिए उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। बाजार में आए एक खरीदार ने बताया कि वे मछली कैसे खाएंगे। टीवी न्यूज से गंगा में बहे कोरोना वायरस के पीड़ितों के शव देखकर डर और दहशत में मछली खाना बंद कर दिया गया है। মাছের বেচাকেনা ওই টিভিতে দেখাচ্ছে যে গঙ্গায় যে মৃতদেহগুলো ভেসে উঠছে, এই কারণে বড় মাছ খাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে। এর মধ্যে নাকি ভাইরাস ঢুকে গেছে, এরপর আমাদের ব্যবসা হচ্ছে না। এদিকে লকডাউন চলতেছে, 10টা পর্যন্ত সকালবেলা দোকান করতে করতে লাগাতে 8টা হয়ে যায়, তারপর আর কাস্টমার পাই না, একদম নাই। গঙ্গার বড় মাছে, পুকুরের মাছ বলো, ইসে মাছ বলো, এটাও খাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে। মাছ কিনতে আসছি, মাছ তো এখন খাওয়া যাচ্ছে না, গঙ্গায় যে মরাগুলা ভাসতেছে, ওই জন্য মাছ কিনতেছে। কী হচ্ছে, আমাদের একটা রিস্ক হয়ে যাচ্ছে না, ভয় লাগতেছে, আগে যদি কিছু হয়ে যায়। গঙ্গায় লাশ ভাজে, করোনা লাশগুলো ভাসতেছে। অবস্থা ভালো না, কারণ দুটো। প্রথম সমস্যা, নদীয়ালি মাছ, গঙ্গার যেসব মাছ লাশ ভেসে আসছে, সেটা একটা প্রচার পেয়েছে জনগণের ভিতর, সেটা একটা প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণ হলো সময়। 3 ঘন্টার সময়ে দোকান लगाते उठते ही 2 घंटा समय, 2.5 घंटा समय लगे, दुकानदारी करबे कखन। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।